नमस्ते, मैं डॉक्टर शारिका रॉय, शिवम हॉस्पिटल कंकड़बाग पटना से आज फिर आपके सामने टॉपिक लेके आई हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए जब मरीज़ क्लिनिक में आती है तो उसका मेंटल कंडीशन, अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या सामान लेके आना है, एंड एज ए डॉक्टर हम क्या उम्मीद करते हैं अपने मरीज़ और उसके परिजन से। मरीज़ को क्या हम लोगों से उम्मीद है वो तो आप लोग जानते ही हैं, बट एक डॉक्टर की हैसियत से जब हम समाज से बात कर रहे हैं तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माय पेशेंट्स। ये जो इतना हो गया है कि जो सिजेरियन बहुत कर रहा है, डॉक्टर पैसे के लालच में कर रहा है या मेहनत कम करना चाहता है, क्विक है, तो आई डू नॉट थिंक द 100% ब्लेम डॉक्टर का है। इसमें से आपको 50% इसका इल्ज़ाम समाज को खुद उठाना पड़ेगा, क्योंकि पर्सनली रोज़ हम देखते हैं कि हम लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन भी अगर लगता है तो वी आर पेशेंट इनफ, वी वेट। हम लोग कोशिश करते हैं कि नहीं, हम लोग नॉर्मल के लिए थोड़ा और प्रयास करेंगे, पर मरीज़ खुद अपना हिम्मत तोड़ देता है उसका। स्पेशली अगर मदर इज़ अकम्पनिंग द डॉटर, तो वो जो दर्द होता है वो बेटी को कम और माँ को ज़्यादा होता है। माँ का दिल ही वैसा होता है। तो मेरा तो एडवाइस रहेगा, यहीं पे आपकी सास आपके बहुत काम आएगी। आप लेबर रूम में ज़रूर अपनी सास और ननद के साथ आइएगा। दे विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग हार्टेड एंड स्टोन हार्टेड, आई वुड से। दे विल हेल्प यू। वो लोग आपको मदद करेंगे आपके इस लेबर पेन, इस दर्द के थ्रू आपको गुजारने में। वो आप कट शॉर्ट तरीका आपको नहीं बताएंगे कि चलो चलो ऑपरेशन कर लो। तो योर मदर शुड बी विद हर डॉटर इन लॉ, बिकॉज वो उसका परिवार है। आप अपने परिवार के साथ आइए, आप अपनी मदर इन लॉ के साथ आइए, या अगर माँ भी आ रही हैं तो अपने हृदय को थोड़ा सा आपको मजबूत करना होगा। हम लोग के मरीजों को का आप लोग हिम्मत तोड़ देती हैं। एंड दर्द ऐसी चीज़ है, वो 90% अपने दिमाग में होता है। इट्स ओनली 10% एक्चुअली जो शरीर में होता है। लोग अंगारों पे चल लेता है। तो ये मैं खुद आपको पर्सनली बता रही हूँ। मैं से खुद पर्सनली ऐसे आज से 30 साल पहले इंसान थे कि मेरे को कोई टेटनस का सुई नहीं दे पाता था। हमको इतना खून खींच के ब्लड टेस्ट कराना तो दूर की बात। पर जब मुझे भगवान ने ऐसा सिचुएशन दिया कि मुझे 50 साल की उम्र में बच्चा पैदा करना हुआ, तो हम दिन में 5 बार अपने चमड़े में सुई खुशी खुशी लेते थे। सुई से मेरा डर एकदम खत्म हो गया। तो वही शरीर है मेरा। तो वो दर्द जो है वो डर है, एक्चुअली दर्द नहीं है, वो डर है। तो वो लेबर पेन से आप डरिए नहीं। इट्स अ वेरी वेरी एंजॉयबल, बहुत ही सौभाग्य की बात है। उस औरत का सौभाग्य है जिसको लेबर पेन का एक्सपीरियंस होता है। ऐश्वर्या राय नॉर्मल डिलीवरी ही चाहती थी एंड शी डिड नॉट वांट पेनलेस लेबर। वो पेन महसूस करना चाहती थी कि दर्द से हम बच्चा कैसा, एक माँ के रूप में हम पर्सनली ऐश्वर्या राय को एक बहुत अच्छी माँ मानते हैं, क्योंकि वो फ्रॉम द फर्स्ट उसका हर थॉट प्रोसेस फॉर हैविंग अ नॉर्मल डिलीवरी, उतनी बड़ी सेलिब्रिटी को जिसको हर चीज़ का सुविधा था। तो आप लोगों को थोड़ा सा नेचर की तरफ और जाना चाहिए। नेचुरल इज नेचुरल। लेबर पेन में इस शॉर्ट पीरियड का पेन होता है, पर लॉन्ग टर्म बहुत गेन होता है। सिजेरियन में शॉर्ट टर्म क्विक आपको रिलीफ मिल जाएगा और लॉन्ग टर्म आपकी ज़िंदगी फंस जाएगी। अगर आप कोई, बहुत लोग बोलता है हमको तो 10 बच्चे पैदा करने ही नहीं है, 2 ही बच्चा पैदा करना है, ऑपरेशन कर दीजिए। वेरी गुड, हम कर दिए ऑपरेशन और बच्चा आपको दे दिए। क्या आप गारंटी के साथ कहेंगे इस बच्चे को आगे चल के जॉन्डिस नहीं होगा, निमोनिया नहीं होगा, बिस्तर से नहीं गिरेगा, दूध नहीं सरकेगा, कॉट डेथ होता है। कितने सारे ऐसे चीज़ें हैं जो भविष्य में हम नहीं जानते इस बच्चे के साथ क्या होगा। भगवान करे हर बच्चा की लंबी आयु हो, बट यू हैव टू प्रिजर्व योर बॉडी। जिस तरह से भगवान आपको भेजे हैं, अपने कोशिश करना अपने शरीर को उसी तरह से अनकट रखें। अनलेस एक इमरजेंसी हो जाए, बच्चे की जान या माँ की जान को खतरा हो, तो ही ऑपरेशन शुड बी अ विकल्प। ऑपरेशन दर्द से बचने का विकल्प नहीं होना चाहिए। ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सब मरीजों और उनके परिजनों के लिए। जब आप हॉस्पिटल आती हैं तो कोई नया सामान लाने की एकदम ज़रूरत नहीं है। जितना पुराना आपके पास
घिसा हुआ साड़ी हो, सूती साड़ी हो, लुंगी हो, धोती हो, जो कॉटन का कपड़ा जो बहुत बार धुला हुआ हो, तो बहुत बार धुला हुआ कपड़ा बहुत मुलायम होता है क्योंकि बच्चे का चमड़ा बहुत मुलायम होता है। नया कपड़ा से अगर हम बच्चे को पोंछेंगे या उसको रैप करेंगे, उसके स्किन में रैशेज और दाने होने की संभावना है, वो ज़रूर लेके आएँ। नारियल का तेल या कोई भी तेल आप लेके आए। बच्चे का जो के चमड़े के ऊपर जो वर्निक्स केसियोसा होता है, एक सफ़ेद रंग का जेली जैसा सब्सटेंस होता है, वो साबुन पानी से उतना अच्छे से नहीं निकलता है जितना अच्छे से वो तेल से निकलता है। तो तेल का शीशी ज़रूर लेके जाएं। खूब सारा वो सूती कपड़ा हुआ आपको पुराना, नारियल का तेल, पेशेंट के लिए नाइटी पहले से ही बना के रखिए जो ब्रेस्ट फीडिंग में काम आए, है ना। कपड़े को उठा के, नाइटी को उठा के ब्रेस्ट फीडिंग कराने में पूरा कपड़ा जो है बच्चे के मुंह पे गिरता रहता है, और आप कपड़े को संभालें कि बच्चे को संभालें, अपने दर्द को संभालें, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में भी एपिसोटोमी में कम दर्द नहीं होता है। तो अपने आप को जितना कंफर्टेबल कर सके उसके लिए नाइटी लेके आइए, जिसका चाहे तो यहाँ से सीधा बटन नाभि तक खुला हो, या आजकल फीडिंग नाइटीज भी मिलती हैं, उस तरह के नाइटी ब्रा पहले से तैयार करके रेडी रखिए। पेटीकोट 2-4 लेके आइए क्योंकि खून पानी गिरता है, आपको पेटीकोट बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, वो लेके आइए। कटोरी, चम्मच, थोड़ा सा शहद मन है क्योंकि हम लोग के संस्कृति में ज़बान के ऊपर शायद नानी दादी शहद से ओम लिखती है ताकि वाणी आपके बच्चे की अच्छी हो। ये सब सामान ज़रूरी है कि आप लेके आएँ अपने साथ जब आप डिलीवरी के लिए आती हैं। नमस्कार।